अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। क्या आपको पता है बढ़ती उम्र के साथ जिस्म में कमज़ोरी क्यों आना शुरू हो जाती है? पट्ठों में खिंचाव और नसों का सिकुड़ जाना क्यों शुरू हो जाता है? घुटनों में दर्द क्यों रहना शुरू हो जाता है? अगर आप 50-60 साल से ज़्यादा की एज के हैं तो आपके घुटनों में मौजूद कार्टिलेज क्यों कम होना शुरू हो जाता है, घिसना शुरू हो जाता है, सैनुअल फ्लूइड क्यों कम होना शुरू हो जाता है? इन सारे मसाइल की क्या वजूहात हो सकती हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ 8 ऐसी अशिया के बारे में बताएंगे जो कि ज़बरदस्त सुपर फूड के तौर पे आपकी डाइट का हिस्सा बन सकती हैं, जिसके बारे में अभी तक आप लाइल्म हैं। अगर आप इन 8 अशिया को रोज़ाना अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं तो आप अपने घुटनों की दर्द से, पट्ठों के खिंचाव, नसों के सिकुड़ जाने के मसले से, ग्रीस के कम होने के मसले से बआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। क्या आपको ये भी मालूम है कि इन सुपर फूड को इस्तेमाल करके आप अपने दिल और दिमाग की उम्र को बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि दिल और दिमाग की उम्र कैसे बढ़ाई जा सकती है। इन सुपर फूड में ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अगर आप इन सुपर फूड को रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी खुराक और डाइट का हिस्सा बना लेते हैं तो ये आपके दिल और दिमाग की नसों और पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करते हैं, दिल और दिमाग की नसों और पट्ठों को ताकत देते हैं। अगर एक इंसान की उम्र 50 साल है तो वो 40 में वापस लौट आएगा। अगर एक शख्स की उम्र 60 साल है तो वो 50 में वापस लौट आएगा। मतलब एक जो 50 साल की एज का शख्स है, जिस तरह उसका दिल और दिमाग काम करता है, एक 60 और 70 साल की एज के इंसान का दिल और दिमाग भी उस ताकत के साथ काम करेगा, उतनी चुस्ती और फुर्ती के साथ काम करेगा। आपकी सोचने समझने की सलाहियत कायम दायम रहेगी, बरकरार रहेगी। आइए आपको बताते हैं कि ये कौन से ऐसे 8 सुपर फूड हैं जिनको आप इस्तेमाल करके खुराक का हिस्सा बना के आप अपने पट्ठों की कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं, घुटनों में मौजूद अर्थराइटिस के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं, कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं, पट्ठों की कमज़ोरी के साथ साथ खून की शरियानों में खून की सप्लाई को बेहतर कर सकते हैं। हमारा पहला सुपर फूड वो है बादाम। नाजरीन, बादाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ऐसा ख़ास तोहफ़ा और इनाम है। अगर बादाम को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बादाम से हमें मिलने वाला जिंक, कैल्शियम और फास्फोरस ये हमारे जिस्म में मौजूद पट्ठों को कमज़ोर होने से बचाता है, हमारे जिस्म में मौजूद नसों को सिकुड़ने से बचाता है, हमारे घुटनों में मौजूद कार्टिलेज को घिसने से महफूज रखता है, सैनुअल फ्लूइड कायम और बरकरार रखता है। जिन लोगों का सैनुअल फ्लूइड ड्राई होना शुरू हो जाता है और घुटनों में से कट-कट और कड़-कड़ की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, ऐसे लोग अगर बादाम का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे मोतदल तरीके के साथ करें तो उनके घुटनों में से दर्द ख़त्म हो सकती है। ऐसे मर्दों ख़वातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की है, अगर उनकी याददाश्त कम होना शुरू हो गई है, उनको चीज़ें भूल जाती हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अगर एक बात कहते हैं तो अगले ही लम्हे भूल चुके होते हैं। कोई चीज़, चाबी या घर की कोई ज़रूरी चीज़ कहीं पे रखते हैं, अगले ही लम्हे उस चीज़ को रख के भूल जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा मसला है तो आप बादाम का रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करके अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हैं, याददाश्त मजबूत बना सकते हैं, अपने कमज़ोर दिमाग को सेहतमंद बना सकते हैं। लिहाजा रोज़ाना की बुनियाद पे 7 अदद बादाम छील कर उसके छिलके उतार कर रात को आप 1 गिलास पानी में 7 अदद बादाम भिगो कर रख लीजिए। सुबह उठ के छिलके उतार के आप छिलकों के बगैर 7 अदद बादाम इस्तेमाल करें और ऊपर से नीम गर्म पानी का 1 गिलास पी लीजिए। ये आपके जिस्म में हैरत अंगेज फ़ायदे पहुंचाएगा, आपके जिस्म की कमज़ोरी दूर करेगा। ऐसे मर्दों ख़वातीन, बुज़ुर्ग हजरात, हमारे सीनियर्स जो सुबह उठते हैं जिस्म अकड़ा हुआ होता है, बहुत देर लगती है उनको अपना जिस्म मोतदल और सही तरीके से काम काज करने के काबिल बनाने में, ऐसे मर्दों ख़वातीन बादाम का इस्तेमाल करेंगे, उनके जिस्म में हड्डियों में रोगन की मिकदार बढ़ेगी, खुश्की और सिकरी का खात्मा होगा। आप रोज़ाना बादाम को इस्तेमाल कीजिए और इन सारे एंटी एजिंग के मसाइल से, घुटनों की दर्द से निजात हासिल कीजिए। दूसरा सुपर फूड मूंग और मसूर की दाल। हमारे जिस्म में कमज़ोरी की एक बुनियादी वजह, पट्ठों में कमज़ोरी, घुटनों में दर्द होने की एक बुनियादी वजह हमारी हड्डियों का भुरभुरापन, जिसको ऑस्टियोप्रोसिस कहा जाता है। इसकी एक बड़ी वजह प्रोटीन कम होना होती है। हमारे जिस्म में प्रोटीन लेवल का कम होना घुटनों की दर्द की वजह बनती है, ग्रीस के कम होने की वजह बनती है, हड्डियों के भुरभुरेपन की ऑस्टियोप्रोसिस की वजह बनती है। लिहाजा
ये हमारी जो मूंग और मसूर की दाल है, इसमें प्रोटीन बेहतरीन लेवल पे मौजूद होती है। अगर हम मूंग और मसूर की दाल को सही मिकदार में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म में प्रोटीन की मिकदार पूरी हो सकती है, हमारी हड्डियां मजबूत हो सकती हैं, घुटनों की दर्द, आर्थराइटिस का मसला कम हो सकता है, हमारे जोड़ों के अंदर सैनुअल फ्लूइड मुकम्मल और पूरा हो सकता है, सैनुअल फ्लूइड की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। नाजरीन, प्रोटीन हमारे वजूद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इसके साथ साथ मूंग और मसूर की दाल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये हमारे जोड़ों में से सोजिश को दूर करते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे सीनियर जिनके जोड़ों में, घुटनों में या हाथों के या दीगर बॉडी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन और सोजिश रहती है, ऐसे मर्दों ख़वातीन अगर रोज़ाना की बुनियाद पे मूंग और मसूर की दाल का एक बाउल इस्तेमाल करेंगे, किस तरह इस्तेमाल करनी है हम अभी आपको बताते हैं। अब दोनों दालों को अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने जिस्म और जोड़ों में से सोजिश को कम कर सकते हैं। ऐसे हजरात जिनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने के साथ साथ स्वेलिंग भी रहती है और इसके साथ साथ अकड़न जकड़न बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे मर्दों ख़वातीन अगर मूंग और मसूर की दाल का रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करेंगे तो उनके ये सारे मसाइल हल होंगे। नाज़रीन, इसके साथ इसमें एक बेहतरीन मिकदार में फ़ाइबर भी पाया जाता है। फ़ाइबर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, इसलिए इस फाइबर की मिकदार होने की वजह से आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, आपकी सोचने समझने की सलाहियत भी मजबूत होती है। और ऐसे लोग जो हमेशा मायूसी, सुस्ती और काहली का शिकार रहते हैं, ये एक ऐसी हमारी खुराक है, अगर रोज़ाना की बुनियाद पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सुस्ती, काहली ये चुस्ती में बदल जाएगी। मूंग और मसूर की दाल को इस्तेमाल कैसे किया जाए कि इससे से ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन हासिल की जाए। आपने रात को 1 गिलास पानी में 200 ग्राम मूंग और मसूर इकट्ठी भिगो देनी है। आप इनको अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह उठिए, इसी पानी को आप चूल्हे पे हल्की आंच पे स्टीम दीजिए। आप फ्राई पैन में इसको स्टीम करें। जब ये स्टीम हो जाए, उतार के आधा टीस्पून हल्दी इसमें ऐड कीजिए। इसमें मौजूद करक्यूमिन नाम का एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक कंपाउंड पाया जाता है जो आपके जिस्म की सोजिश को, हड्डियों की दर्द को, जोड़ों की और घुटनों की दर्द को बिलखुसूस दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, आधा टीस्पून आप हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ तकरीबन मुनासिब मिकदार में आप काली मिर्च ऐड करेंगे। इसके साथ प्याज और टमाटर थोड़े से आप डाल के काट लें, काट के इनके अंदर डाल दें और मिक्स करके आप रोज़ाना की बुनियाद पे दोपहर के वक्त या रात को खाने के टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपने रोटी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इससे जो आपको ताकत मिलेगी, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, पट्ठों की कमज़ोरी दूर होगी, खून पतला होने में मदद मिलेगी और आपके घुटनों की दर्द, आर्थराइटिस का मसला देखते ही देखते कम होगा और एंटी एजिंग का मसला भी दूर होगा। हमारा तीसरा सुपर फूड, नाजरीन, सफ़ेद तिल एक ऐसा सुपर फूड है जो कि दिखने में छोटे छोटे एक बीज होते हैं और हम बाज़-औक़ात इनके छोटेपन की वजह से इनको इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि ये छोटी सी चीज़ हमें क्या फ़ायदा दे सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अगर आप सफ़ेद तिल की अफादियत को देखें तो सफ़ेद तिल के एक छोटे से बीज के अंदर ज़बरदस्त मिकदार में और बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है। सफ़ेद तिल को अगर रोज़ाना की बुनियाद पे 1 चम्मच इस्तेमाल किया जाए, 1 बड़ा चम्मच रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल किया जाए, जो कि हमारा खाने वाला चम्मच होता है, तो ये आपके जिस्म में हैरत अंगेज़ नताइज पैदा करेगी, आपके जिस्म में कमज़ोरी ख़त्म करेगी, आपके दिल और दिमाग को तक़वियत देगी। जिन लोगों को निज़ाम इंहिज़ाम का मसला होता है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, कब्ज़ का मसला होता है, ऐसे लोग अगर सफ़ेद तिल का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे निहार मुँह सुबह उठ के कुल्ली करके बिना कुछ खाए पिए सफ़ेद तिल का 1 बड़ा चम्मच नीम गर्म पानी के साथ या 1 कप दूध में मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे, जिससे घुटनों की दर्द, पट्ठों की कमज़ोरी, हड्डियों का भुरभुरापन, ऑस्टियोप्रोसिस का मसला और बहुत सारे ऐसे मर्द ख़वातीन जिनकी उम्र 50-60 साल की हो जाती है और वो लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। और इस उम्र में बहुत सारे लोगों की हड्डियाँ छोटी सी चोट लगने से ही, हल्की सी हिट होने से ही टूट जाती है, फ्रैक्चर आ जाता है, हेयर फ्रैक्चर आ जाता है।
ऐसे मर्दों ख़वातीन अगर रोज़ाना की बुनियाद पे सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल करेंगे तो हड्डियाँ मजबूत होंगी, गिर कर इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लिहाजा रोज़ाना की बुनियाद पे एक बड़ा चम्मच नीम गर्म दूध में ऐड करके शामिल करके या नीम गर्म पानी के साथ चबा चबा कर अच्छे तरीके के साथ जब मुंह में हल हो जाए, घुल जाए, फिर आप इसको निगलें। इस तरीके के साथ जब आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल रोज़ाना करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी घुटनों की दर्द के, पट्ठों की कमज़ोरी के, आपकी नसों के सिकुड़ जाने के मसाइल हैं, देखते ही देखते हल हो जाएंगे। पांचवें सुपर फूड की तरफ जाने से पहले हम आपको बताते चलें, जिस तरह आप किसी काम से उकता जाते हैं, इसी तरह कभी कभार आपका दिल भी किसी चीज़ को खाने से भर आता है, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, भूख नहीं लगती। इस सूरत हाल में जो हमारा पांचवा सुपर फूड है जिसको कहते हैं दही, जी हाँ नाजरीन, योगर्ट एक ऐसा ज़बरदस्त सुपर फूड है। अगर आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पे मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन, आपके निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर करता है, आपकी जितने भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हैं उनको हल करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, ऐसे गुड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो आपके जिस्म में मौजूद टॉक्सिस को किल करता है, ऐसे जरासीम जो कि आपकी हेल्थ को मुतासिर करते हैं, आपके जोड़ों, आपके पट्ठों की हेल्थ के लिए, सेहत के लिए मुज़र सेहत होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, उनको ये किल करता है, ख़त्म करता है। नाजरीन, इसमें मौजूद फाइबर आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, इसमें मौजूद जिंक आपके मैदे को मजबूत करता है। जिनको खुराक हजम नहीं होती, जिनको खट्टे डकार आते हैं या जिनको उबाक आते हैं, वॉमिट होने का बहुत ज़्यादा उनको ख़तरा रहता है, थोड़ा सा कुछ खाया उनको उबाक या उल्टी आ जाती है, ऐसे मर्दों ख़वातीन अगर रोज़ाना की बुनियाद पे मुनासिब बाउल इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पर आप एक पाव दही इस्तेमाल करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पे, तो आपका मैदा सही रहेगा, आपको खुराक हजम होगी, आपका निज़ाम इंहज़ाम दुरुस्त होगा। इसके साथ साथ जितने भी एब्डोमिनल इश्यूज़ होंगे वो भी हल होंगे। नाजरीन, अगर दही के अंदर आप थोड़ा सा इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को रेक्टम के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उनको स्टूल पास करने में बहुत दिक्कत होती है, ज़ोर लगाना पड़ता है। ऐसे लोग अगर दही में थोड़ा सा इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करेंगे, बाआसानी उनका ये मसला हल हो जाएगा। नाजरीन, इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ आपके घुटनों की, जोड़ों की सोजिश को दूर करते हैं और आपके जोड़ों को सही तरीके से काम करने की जो है वो ताकत देते हैं। छठा सुपर फूड अखरोट। नाजरीन, अखरोट एक ऐसा सुपर फूड है, इसमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन आपके दिमाग को, आपकी याददाश्त को तेज़ करता है, आपके दिमाग को ताकत देता है, जो कि आपके दिमाग की तरफ जाने वाली आर्टरीज जिनमें से ब्लड की सप्लाई होती है उनको सिकुड़ने से महफूज रखता है। बाज़-औक़ात आर्टरीज में एक वाल्व बन जाती है जिसकी वजह से खून की रवानगी मुतासिर हो जाती है, आपका जहन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, याददाश्त कम होना शुरू हो जाती है। अखरोट का रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल आपकी आंखों की नज़र को तेज़ करता है, आपके आंखों के आगे रोज़ाना की बुनियाद पे जो धुंधलापन आना शुरू हो जाता है उसको कम करता है। इसके साथ साथ अखरोट के अंदर मौजूद कैल्शियम और आयरन आपकी हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करता है, आपकी पट्ठों की कमज़ोरी, नसों के सिकुड़ जाने के मसले को दूर करता है। नाजरीन, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो कि हामला होती हैं, हामला ख़वातीन के लिए, प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो कि हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का बहुत ज़्यादा शिकार रहती हैं, जिस्म में कमज़ोरी और नकाहत बहुत ज़्यादा आ जाती है और बाज़-औक़ात तो जो बेबी दुनिया में आता है वो भी कमज़ोर हो जाता है। ऐसी ख़वातीन अगर रोज़ाना रात को 2 अखरोट 1 गिलास पानी में भिगो देंगी, सुबह उठ के इन 2 अखरोट को चबा चबा कर खाएंगी, निगल लेंगी, ऊपर से यही पानी पी लेंगी, तो नाजरीन इस पानी में मौजूद फाइबर, आयरन और जिंक जो कि मिला हुआ होगा आपके पट्ठों को, नसों को ताकत देगा, आपके जिस्म में से कमज़ोरी को निकाल बाहर फेंकेगा, आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। ऑस्टियोप्रोसिस का मसला, बाज़-औक़ात आपकी हड्डियां कमज़ोर होने की वजह से थोड़ी सी चोट लगने से ही आपकी हड्डी टूट जाती है, आप अखरोट खाएंगे, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। इस अखरोट के अंदर बहुत भारी मिकदार में कैल्शियम होता है। अब लोग यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, जब भी आप अखरोट को खरीदें, आप अखरोट को देखकर सोच समझ कर खरीदिए। ऐसा अखरोट जिसमें कैल्शियम मिकदार ज़्यादा होती है, थोड़ा सा आप अखरोट लें, उसको उंगली के साथ, दोनों उंगलियों के साथ ऐसे मसलें, जब आप मसलेंगे
अंदर से रोगन निकलेगा। ऐसा अखरोट जब आप खरीदेंगे जो कि ड्राई बिल्कुल नहीं होगा, अंदर रोगन की मिकदार ज़्यादा होगी, ये अखरोट आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। लिहाजा रोज़ाना की बुनियाद पे 2 अखरोट लें, 1 गिलास पानी में भिगोएं, सुबह उठ के इसको इसी पानी के साथ चबा चबा कर दोनों अखरोट को इस्तेमाल कीजिए। अब नाजरीन, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा 7वां जो सुपर फूड है वो एक ऐसा ज़बरदस्त सुपर फूड है जो कि एक से बढ़कर एक हमारे ये बताए हुए सुपर फूड आपकी कमज़ोरी, जो कि 50-60 साल से ज़्यादा की एज के लोग, इवन बहुत सारे ऐसे लोग जो 70 और 80 साल की एज में भी पहुंच जाते हैं, इन सुपर फूड को इस्तेमाल करके अपने जिस्म की कमजोरी के मसले, पट्ठे और अपनी नसों को मजबूत कर सकते हैं। घुटनों की दर्द, आजकल हमारे 95% जो लोग हैं, जो हमारे सीनियर्स बुजुर्ग हजरात हैं, वो घुटनों की दर्द से जो है वो गुजर रहे हैं। अर्थराइटिस, ऑस्टियो हो या रोमाटाइड हो, गुजर रहे हैं, उनको कोई हल नहीं मिलता। लिहाजा आप ऑर्गेनिक और ओरिजिनल चीज़ों की तरफ आएँ, आप नेचुरल की तरफ लौट आएँ, फितरत की तरफ लौट आएँ। आप यकीन जानिए, अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो आप ख्वाह उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। 7वां सुपर फूड नाजरीन, अंजीर। अंजीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा कुदरती अनमोल तोहफा है जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी आया है। नाजरीन, अंजीर जिन लोगों को हेमोग्लोबिन कम होने की वजह से खून कम होता है, जिस्म में खून की मिकदार बहुत कम हो जाती है, चक्कर आते हैं, उनको किसी काम में दिल नहीं लगता, सुस्ती होती है, रात को नींद सही नहीं आती, परेशान रहते हैं और उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, घुटनों में दर्द रहने लगता है और उनके लिगामेंट्स जो कि आपके घुटनों के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, ACL और PCL, जितने भी आपके मीडियल और आपके लेटरल लिगामेंट्स हैं, कमज़ोरी की वजह से घुटनों में दर्द रहने लग जाती है, कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग अगर इंजीर का रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करेंगे, उनके जिस्म में खून की मिकदार इजाफा करेगी, उनके जिस्म में खून की मिकदार पूरी होने के साथ साथ उनके पट्ठे भी मजबूत होंगे। और ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी का मसला रहता है, जिन लोगों को स्किन की डिजीज़ रहती हैं, जिन लोगों के खुराक बेहतर होने के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का मसला रहता है, चेहरा उनका भद्दा भद्दा सा रहता है या ब्लैकिश उनकी स्किन रहती है, ऐसे लोग अगर रोज़ाना की बुनियाद पे अंजीर का इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से करते हैं, उनके स्किन की डिजीज़ भी ठीक हो सकती हैं। और ऐसे लोग जिनके बाल बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, टूटते हैं और बहुत जल्दी वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे लोग अगर रोज़ाना की बुनियाद पर रात को 2 अदद अंजीर भिगो देंगे 1 गिलास पानी में, सुबह उठ के उसी अंजीर को चबा चबा कर खाएंगे और उसी पानी को ऊपर से पी लेंगे, ऐसे लोगों को खून में कभी भी कमी नहीं आएगी, उनके जिस्म में खून की मिकदार पूरी रहेगी, पट्ठों में मजबूती रहेगी, हड्डियां मजबूत होंगी, घुटनों की दर्द, अर्थराइटिस का मसला हल होगा। इसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम भी हल होंगी, स्किन का भुरभुरा या स्किन का भद्दापन दूर होगा, उनके जो आंखों के इर्द गिर्द डार्क सर्कल होते हैं वो भी दूर होंगे, बाल टूटना कम होंगे, कमज़ोर बाल मजबूत हो जाएंगे, बालों का सफ़ेदपन भी कालेपन में बदल जाएगा। नाजरीन, इससे आपके बालों में शाइनिंग भी बहुत ज़्यादा आती है। आप ये करके देखिए, आपके बहुत सारे मसाइल इंशाअल्लाह अंजीर के खाने से हल होंगे, क्योंकि जिस चीज़ का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में आ जाए उसकी अफादियत से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा जिन लोगों को कैंसर जैसी क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, शुगर जैसी क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, ऐसे लोगों को अगर अंजीर का सही इस्तेमाल करवाया जाए, मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करवाया जाए, उनकी ऐसी क्रोनिक डिजीज़ को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। 8वें सुपर फूड की तरफ जाने से पहले अगर नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि आप बादाम को, अखरोट को, अंजीर को अगर आप दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ यकजा इस्तेमाल करें तो इसके बहुत ही ज़्यादा और ही हैरत अंगेज़ फ़ायदे आपके जिस्म को हासिल होंगे। लिहाजा आप इन चीज़ों को इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना किस तरह इस्तेमाल करेंगे? अगर आपने इकट्ठे इस्तेमाल करना है तो सुबह उठिए, निहार मुँह कुल्ली करने के बाद आप इन तीनों चीज़ों को, अखरोट, बादाम और अंजीर, आप 1 कप दूध के साथ या 1 कप कहवे के साथ, चाय बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, आप कहवे के साथ या नीम गर्म दूध के कप के साथ तीनों चीज़ों को निहार मुँह इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी कमज़ोरी से, पट्ठों की कमज़ोरी से, नसों के सिकुड़ने के मसले से और आपकी हड्डियों के ऑस्टियोप्रोसिस के मसले से, खून की कमी से निजात हासिल कर सकते हैं। हमारा 8वां सुपर फूड और वो है हल्दी। नाजरीन, हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपके जिस्म में मौजूद
जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के मसाइल होते हैं उनको कंट्रोल करता है। आपके जिस्म में जितने भी खुलियों की टूट फूट होती है उसको रिपेयर करता है। नाजरीन, ये ज़बरदस्त तरीके से आपके मसाम को रीबिल्ड करता है और इसके साथ साथ ये आपके जोड़ों में जो सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको दूर करता है, आपके पट्ठों को मजबूत करता है। और ख़ास तौर पे अगर हल्दी को रात को सोने से पहले 1 कप नीम गर्म दूध में आधा चम्मच टीस्पून हल्दी का डाल के और इसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च डाल के, क्योंकि काली मिर्च के अंदर मौजूद पेपरिन नाम का एक कंपाउंड होता है। पेपरिन और करकुमिन ये दोनों आपस में मिलके हड्डियों की सोजिश को दूर करते हैं, हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करते हैं और ये आपकी नींद के मसाइल को दूर करते हैं। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा मसला रहता है, रातों को उठ उठ के बैठ जाते हैं, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, ऐसे लोग अगर रात को आधा टीस्पून जो है, आधा चाय का चम्मच जो है नीम गर्म दूध में डाल के हल्दी और काली मिर्च को इस्तेमाल करेंगे, उनको रात की नींद अच्छे तरीके से आएगी, जिसको हम डीप स्लीप कहते हैं। लिहाजा आप हल्दी का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर रात को सोने से पहले ज़रूर कीजिए। उसके बाद किसी के साथ बात ना कीजिए, लेकिन जब आपने हल्दी मिला, दूध और काली मिर्च मिली, जो दूध पीना है, इसको आप खाने के तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद ज़रूर पिए। लेकिन अगर आप खाने के फ़ौरन बाद इसको पी लेंगे, ये आपके मैदे पे भारी हो जाएगा, ये आपका मैदा डिक भी कर देगा, आपको जो है बदहजमी का मसला भी पैदा कर देगा। लिहाजा 3-4 घंटे बाद आप इस दूध को पिएं, उसके बाद बिना किसी से बातचीत किए आप सो जाएं। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। नाजरीन, ये हमारे 8 ऐसे सुपर फूड थे। अगर रोज़ाना की बुनियाद पे आप इनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं, आपके जिस्म में जितने भी जोड़ों के मसाइल हैं, जिस्म की कमज़ोरी के मसाइल हैं, खून की कमी के मसाइल हैं, 50, 60, 70, 80 साल की एज में भी अगर आप मौजूद हैं, तो आपके जिस्म में जो लड़खड़ाहट के, बॉडी लिम्पिंग के मसाइल हैं, वो भी देखते ही देखते हल हो जाएंगे। अगर आप 60 साल के हैं, 50 में लौट आएंगे, 90 के हैं तो यकीन जानिए आप 70 में लौट आएंगे। इन सुपर फूड को इस्तेमाल कीजिए, फितरत के कानून के मुताबिक अपने आप को ढालिए। ये मटन, चिकन और इस तरह की जितनी भी चीज़ें जो आप रोज़ाना इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनको कम कीजिए और इन चीज़ों को, जो कि आसानी से आपको मार्केट से मिल भी जाती हैं और सस्ते दामों मिल जाती हैं, इनको आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए, जिस तरह आपके बड़े बूढ़े इस्तेमाल करते थे। खुद भी सेहतमंद रहिए, अपने घर वालों को भी सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा कीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपसे रब्ता कैसे किया जाए। नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल करके ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा के हमारे साथ बात कर सकते हैं। हम आपके मसले का 110% आपको सलूशन देंगे। नाजरीन, अगर इन डाइट प्लान को, घरेलू नुस्खाजात को फॉलो करने के साथ साथ, इन सुपर फूड को फॉलो करने के साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज प्लान फॉलो करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के बगैर ये सुपर फूड आपको सही फ़ायदा नहीं देंगे, इनकी फ़ायदियत कम होगी। डेली आप आधा घंटा वॉक करें, आधा घंटा आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज कौन सी करनी है? अपने घुटनों की दर्द को दूर करने के लिए, जोड़ों की दर्द से निजात के लिए। हमारा ऑलरेडी अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल मौजूद है। आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए और अपने घुटनों की दर्द से निजात हासिल कीजिए। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।